नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। रेलवे में अधिकारियों को बहुत सुविधाएं मिलती हैं और कई अधिकारी उन सुविधाओं का दुरुपयोग धड़ल्ले से करते हैं जिस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन वहीं उसी रेलवे में कर्मचारियों के साथ कैसे शोषण होता है, ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले पॉइंट्समैन का लगातार शोषण हो रहा है, श्रम कानूनों का रेलवे खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। लिखित आवेदन देने के बाद भी कोई अधिकारी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। कैसे रेलवे द्वारा पॉइंट्समैन को लेकर श्रम कानूनों का उल्लंघन प्लस उनके मानवाधिकारों का भी कैसे उल्लंघन किया जा रहा है, आज के छुपा खेल में परत दर परत खोलूंगा। एक छोटा सा निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मैंने कई खुलासे किए हैं अधिकारियों द्वारा अपनी निजी यात्रा पे सैलून की सुविधा का उपयोग करना। लाखों करोड़ों खर्च हो जाते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। वहीं पे ज़मीन पे काम करने वाले पॉइंटमैन, रेलवे में पॉइंटमैन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो पटरियों पे चल के काम करते हैं। शंटिंग, शिफ्ट करना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो पॉइंटमैन के भरोसे होता है। आपकी यात्रा यदि सुरक्षित है, ट्रैक ठीक है, तो वह होते हैं पॉइंटमैन, जिनकी वजह से ट्रैक ठीक ठाक रहते हैं और हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। भारतीय रेलवे के पश्चिम रेलवे, वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आने वाले रतलाम रेल मंडल में ऐसा नहीं हो रहा है। कई स्टेशन पे जो पॉइंट्समैन की ड्यूटी लगी है, नियमानुसार 8 घंटे की श्रम कानूनों के अनुसार ड्यूटी होनी चाहिए। यदि उससे ज़्यादा कोई काम करा रहा है तो ओवर टाइम देना पड़ेगा। पर रतलाम रेल मंडल में ऐसा नहीं हो रहा है। कई स्टेशनों पे लगी हुई ड्यूटी पॉइंट्समैन की 12-12 घंटे है। हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की और कई पॉइंटमैन से चर्चा की, लेकिन पॉइंटमैनों में इतना डर है कि खुल के कोई भी शिकायत नहीं करना चाहता। उनका कहना है कि यदि हमने शिकायत की कि हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन है, श्रम कानूनों का उल्लंघन है, तो हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और नौकरी पे भी बात आ सकती है। पर फिर भी द करंट स्टोरी ने मैंने पड़ताल की तो सामने आया कि अटेंडेंस रजिस्टर में बाकायदा 12-12 घंटे की एंट्री हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, रेलवे का रिकॉर्ड कह रहा, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की 12 घंटे की ड्यूटी, रोस्टर का नाम दिया E1 या जो भी उन्होंने सरकारी कागजों में दिया। सवाल उठता है कि किस कानून के तहत किसी एक कर्मचारी से 12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, और यदि 12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है तो उनका ओवर टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे डर व्याप्त है। वहीं एक रेलवे का बड़ा अधिकारी 6 घंटे में चला जाए, 4 घंटे में चला जाए, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। इन पॉइंट्समैन की हालत ये है, यदि ये 1 घंटे भी लेट आए तो इनको सज़ा भुगतनी पड़ती है। सज़ा के अलग अलग प्रारूप हैं। रतलाम रेल मंडल के सीनियर DOM क्या इस मामले में जवाब देंगे? हालांकि द करंट स्टोरी ने रतलाम रेल मंडल के प्रवक्ता यानी PRO से जब चर्चा की इस मामले को लेकर तो पहले तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई, बोला ऐसा संभव नहीं है कि 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी ली जाए, और यदि कहीं ऐसा किया जा रहा है तो हम उस पर संज्ञान लेंगे। तो PRO साहब से मेरा निवेदन है कि आप इस लिस्ट को देखें और स्टेशन के नाम को देखें, एक बार विचार करें और अपने मंडल में जाँच भी करें। यदि 12 घंटे ड्यूटी ली गई है तो पहले तो इनके 8 घंटे ड्यूटी करनी चाहिए। दूसरा, अभी तक जितनी 12 घंटे की ड्यूटी ली गई है उनका ओवर टाइम का भुगतान करें। हमारे पॉइंटमैन साथी काफ़ी परेशान हैं, निराश हैं। कईयों के पारिवारिक स्थितियां भी डगमगाने लगी हैं, क्योंकि 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद घर आते आते, यानी घर से निकल के ड्यूटी करके 12 घंटे की, घर आते आते 16-16 घंटे हो रहे हैं। सुबह 6 बजे पॉइंटमैन घर से निकलता है और रात में 11-12 बजे पहुंचता है। आप खुद सोचें उसके परिवार में क्या हालत हो रही होगी। यह रतलाम मंडल के DRM को भी शायद जानकारी ना हो, तो मेरा रतलाम रेल मंडल के DRM पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक जी से अनुरोध है कि इस ओर संज्ञान लें और पॉइंट्समैन के मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है, श्रम कानूनों का जो उल्लंघन हो रहा है, उस पर उचित कार्रवाई करें। कार्रवाई ना करें तो कम से कम उनका रोस्टर 12 से कम करके 8 घंटे कर दें। हमने प्रयास किया पॉइंटमैन की समस्या आपको बताने का, कैसे रेलवे में अनसुने किया जा रहा है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।